क्योंकि मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिस जो है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट की बात करें, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक की बात करें, अगर आपको उसमें महारत हासिल करनी है, अगर आपको सही तरीके से चीज़ों को समझ करके आगे बढ़ना है, तो प्रैक्टिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब हम बात करें अंग्रेजी सीख करके अंग्रेजी बोलने की, तब तो इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि प्रैक्टिस जो है आपको वो काबिलियत दिला सकती है, वो फ्लुएंसी दिला सकती है। और ये तभी होगा जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। तो क्योंकि आज की प्रैक्टिस वाली क्लास है और आपको मैं कराऊंगी प्रैक्टिस वाक्यों की, जो हम लोग रोज अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में आई एम प्रिटी श्योर कि आप इस्तेमाल करते आ रहे होंगे अभी तक, पर आज की क्लास में मैं आपको उन्हीं वाक्यों की, मेरे आपके घरों में जो वाक्य इस्तेमाल होते हैं, उन्हीं वाक्यों की अंग्रेजी बताऊंगी, जिसके बेसिस पे अब वो वाक्य, चाहे आप अपने हॉल में बैठे हों, चाहे अपने गार्डन में हो, चाहे बालकनी में हो, चाहे आप बाजार जा रहे हो, आप इन वाक्यों की प्रैक्टिस कर सकते हैं बोल करके अंग्रेजी में आराम से। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला वाक्य है, उससे माफी मांगो। उससे माफी मांगो। अपोलोजाइज टू हिम। अपोलोजाइज टू हिम। ये जो वाक्य है काफी स्टैंडर्ड वाक्य है। आप इसका इस्तेमाल अपने ऑफिस, अपने स्कूल, अपने कॉलेज, कहीं पर भी कर सकते हैं। एंड स्पेशली अगर आप अपने किसी बच्चे को सिखाना चाहते हैं, तो नॉर्मली आपने देखा होगा, कहेंगे हम कहते हैं कि सॉरी बोलो, है ना, से सॉरी, आप इतना कहते हो, ठीक है, से सॉरी कह सकते हैं, इट्स ओके, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको अगर खुद की भी प्रैक्टिस करनी है और जिस बच्चे को आप बोल रहे हो उसकी भी प्रैक्टिस करवानी है, तो आपको कहना होगा अपोलोजाइज टू हिम। अपोलोजाइज टू हिम। मैं जवाब देना चाहता हूं। मैं जवाब देना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू आंसर। आई वॉन्ट टू आंसर। काम पर वापस जाओ। काम पर वापस जाओ। गो बैक टू वर्क। गो बैक टू वर्क। काम पर वापस जाओ। गो बैक टू वर्क। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। चैनल को नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको ज़रूर पता लग जाए। इसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं अंग्रेजी का कोई, स्पोकन इंग्लिश का कोई बेहतरीन कोर्स, जो भी और कोई कोर्स हो नहीं सकता है, कोर्स जो है वो बिल्कुल ऑन एयर है, चालू है, कोर्स आप कर सकते हैं। लाइन है वो भी ओपन हो चुकी है। बेसिक से प्रो इस कोर्स का नाम है। 3 महीने की कोर्स है, यानी कि 90 वीडियो क्लासेस। इसमें 6 महीने की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आती है। बेहतरीन कोर्स है, तो जल्दी से जल्दी इस कोर्स के लिए एनरोल करें। इसके अलावा अगर आप अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अंग्रेजी पढ़ने की, यानी कि इंग्लिश रीडिंग की कोर्स भी अवेलेबल है, ग्रामर की कोर्स भी अवेलेबल है, और बेसिक से प्रो की कोर्स तो अवेलेबल ही है। यानी कि आपकी जो भी समस्या है, चाहे वो अंग्रेजी पढ़ने से संबंधित हो, ग्रामर सीखने से संबंधित हो, या हो आपके अंग्रेजी बोलने से संबंधित, सारी चीज़ों का समाधान आपको मिलता है बी बैंकर इंग्लिश क्लास पे। और मैं हूँ प्रीति मैम, मैं ही ये कोर्सेज कराने वाली हूँ आपको। तो जल्दी से जल्दी आप रजिस्टर करें अपने आप को इन कोर्सेज के लिए। क्लास आप डेमो देख सकते हैं, क्लासेस ऑन एयर है, आप पढ़ते हैं। घबराओ मत। घबराओ मत। कहेंगे डोंट पैनिक। डोंट पैनिक। इसके अलावा आप कह सकते हैं डोंट फ्रीक आउट। फ्रीक आउट का मतलब भी घबरा जाना होता है, ठीक है। तो डोंट फ्रीक आउट या डोंट पैनिक, दोनों में से जो आपको याद रहे, जो आपको सही लगे, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शांत रहो, स्टे काम। शांत रहो, स्टे काम। आराम करो, टेक रेस्ट। आराम करो, टेक रेस्ट। तुम गुस्सा क्यों हो? Why are you angry? तुम गुस्सा क्यों हो? Why are you angry? आप गुस्सा हैं क्या? देखिए, दोनों वाक्यों में बहुत फर्क है, ठीक है। एक में आप सामने वाले से ना क्वेश्चन कर रहे हैं, रीजन पूछ रहे हैं कि क्यों गुस्सा हो भाई, क्यों गुस्सा हो, जहां पर आपको पता है कि सामने वाला गुस्सा है और आप उसका रीजन जानना चाहते हो। क्लियर? Why are you angry? रीजन पूछा हमने, ठीक है। अब इस वाले केस में क्या है, इस वाक्य वाले केस में आपको पता नहीं है कि सामने वाला गुस्सा है या नहीं है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लग रहा है कि शायद सामने वाला गुस्सा है। तो आप कंफर्म करने के लिए क्या पूछोगे, क्या तुम गुस्सा हो, या आप गुस्सा हैं क्या, राइट। क्वेश्चन हो जाएगा आर यू एंग्री। आर यू एंग्री। तुम पागल हो, यू आर मैड।
तुम पागल हो, यू आर मैड। ये एक बहुत ही नॉर्मल सिंपल सी लाइन होती है जो हम लोग फ्रेंडली जेस्चर में अपने दोस्तों को बोल देते हैं कई बार, ठीक है, कि आर यू मैड, ठीक है। तुम महान हो, यू आर ग्रेट। तुम महान हो, यू आर ग्रेट। अब ये भी क्या होता है कि कोई हमारे दोस्त में क्या होता है कि कोई रहता है जो हमेशा ऐसी सी बातें कर देता है जिससे सबको हंसी आ जाती है, और हमारे मुंह से अकस्मात ही क्या निकलता है कि हाँ तुम तो महान ही हो, कहते हैं ना, तो कहेंगे यू आर ग्रेट, यू आर। ये थोड़ा सार्कास्टिक हो जाता है, ठीक है। तुम पागल हो, तुम महान हो, ये थोड़ा सार्कास्टिक, मतलब जिसमें आप सामने वाले के सीधे सीधे मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, बट एक तंज के तरीके से आप उसके मतलब उससे थोड़ा सा मजाकिया व्यवहार कर रहे हैं। कौन है वहां, हु इज देयर। कौन है वहां, हु इज देयर। मैं ख्याल रखूंगा, आई विल टेक केयर। मैं ख्याल रखूंगा, आई विल टेक केयर। मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आप वहां हैं, आर यू देयर। आप वहां हैं, आर यू देयर। क्या मैं आपका दोस्त हूँ, एम आई योर फ्रेंड। क्या मैं आपका दोस्त हूँ, एम आई योर फ्रेंड। आप मेरे दोस्त हैं, यू आर माई फ्रेंड। आप मेरे दोस्त हैं, यू आर माई फ्रेंड। नंगे पैर मत चलो। नंगे पैर कह लीजिए, खाली पैर कह लीजिए, बिना चप्पलों के कह लीजिए, ठीक है। डोंट वॉक बेयरफुट। डोंट वॉक बेयरफुट। बेयरफुट मतलब जब पैर में आपने कुछ भी नहीं डाल रखा है, ठीक है। डोंट वॉक बेयरफुट। तुम डरपोक हो, यू आर अ कावर्ड। तुम डरपोक हो, यू आर अ कावर्ड। आज तो मजा आ गया, टुडे वॉज फन। आज तो मजा आ गया, टुडे वॉज फन। आपको खाना होगा, कहते हैं ना घर पे मेहमान आते हैं, चाय पी करके वो जा रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं कि नहीं 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 रुकना होगा, आपको खाना होगा। यू विल हैव टू ईट। यू विल हैव टू ईट। आपको खाना होगा, यू विल हैव टू ईट। आपको ध्यान केंद्रित करना होगा। ध्यान केंद्रित करने का मतलब है किसी चीज को ध्यानपूर्वक अंजाम देना, किसी चीज को ध्यानपूर्वक करना। क्या कहेंगे, यू विल हैव टू फोकस। यू विल हैव टू फोकस। किसी चीज पे ध्यान देना, तो उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, फोकस करना, कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। तो यू विल हैव टू फोकस। आपको चलना होगा, यू विल हैव टू वॉक। आपको चलना होगा, यू विल हैव टू वॉक। मुझे कोशिश करनी है, आई हैव टू ट्राई। मुझे कोशिश करनी है, आई हैव टू ट्राई। मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप। मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप। तुम्हारा फोन बज रहा है, योर फोन इज रिंगिंग। तुम्हारा फोन बज रहा है, योर फोन इज रिंगिंग। फुसफुसाना बंद करो, स्टॉप विस्परिंग। फुसफुसाना बंद करो, स्टॉप विस्परिंग। गुदगुदी मत करो, डू नॉट टिकल। गुदगुदी मत करो, डू नॉट टिकल। चुटकनी लगा दो, ड्रॉ द बोल्ट। चुटकनी लगा दो, ड्रॉ द बोल्ट। इसे पैक करो, पैक इट। इसे पैक करो, पैक इट। यह अधूरा है, इट इज इनकम्प्लीट। यह अधूरा है, इट इज इनकम्प्लीट। इसे सही करें, करेक्ट इट। इसे सही करें, करेक्ट इट। इसे याद करें, लर्न इट। इसे याद करें, लर्न इट। कोई समस्या नहीं है, नो इश्यूज। कोई समस्या नहीं है, नो इश्यूज। थूको मत, डोंट स्पिट। थूको मत, डोंट स्पिट। पास आओ, कम नियर। पास आओ, कम नियर। ख्याल रखना, टेक केयर। ख्याल रखना, टेक केयर। सतर्क रहना, बी अलर्ट। सतर्क रहना, बी अलर्ट। मैं यहाँ हूँ, हियर आई एम, या आई एम हियर, दोनों आप यूज कर सकते हो जो आपको कंफर्टेबल हो। मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर, या हियर आई एम। जो कुछ भी, वॉट एवर। जो कुछ भी, वॉट एवर। मैं भूखा हूँ, आई एम हंग्री। मैं भूखा हूँ,
आई एम हंग्री, मैं 30 का हूँ. आई एम 30, मैं 30 का हूँ. आई एम 30. यहाँ पर 30, 20, 40, 50, 60, 17, 16, 18 कुछ भी आप कर सकते हो. ठीक है. मैं 25 का हूँ. आई एम 25. ये एक तरीका है, एक तरीके से कह लीजिए बोलचाल में, अंग्रेजी की बोलचाल में आप इसको अपनी एज बताने के लिए यूज करते हैं. ठीक है. आई एम 30, मैं 30 का हूं. अगर आप कहना चाह रहे हैं मैं 30 का हूं तो आई एम 30. मैं 25 का हूं. आई एम 25. मैं 40 का हूं. आई एम 40. तो यहाँ पर हमने क्या यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया, हमने एज को एक्सक्लूड. माई एज इज दिस, माई एज इज दैट, ये वाला हमने एक्सक्लूड कर दिया. हमने सिंपली कर दिया आई एम 30. राइट. और ये यकीन मानिए बेहतरीन लाइन है. आप आराम से इसका यूज कर सकते हैं बिना डरे, बिना कुछ सोचे. ठीक है. आराम से इसको जस्ट गो फॉर इट. यह स्पष्ट है. इट्स ऑब्वियस. यह स्पष्ट है. इट्स ऑब्वियस. वास्तव में. एक्चुअली. वास्तव में. एक्चुअली. कब से. सिंस व्हेन. कब से. सिंस व्हेन. कब तक. until when. कब तक. until when. अब तक. till now. अब तक. till now. वह हारा हुआ है. he is a loser. he is a loser. वह हारा हुआ है. he is a loser. वह विजेता है या वह जीता हुआ है. he is a winner. he is a winner. कोई बात नहीं. doesn't matter. कोई बात नहीं. doesn't matter. कैसे. how come. कैसे. how come. कितना स्वार्थी है. how selfish. कितना स्वार्थी है. how selfish. एक ही बार में. in one go. एक ही बार में. in one go. थोड़ी देर में. in a while. थोड़ी देर में. in a while. भगवान जाने. God knows. भगवान जाने. God knows. घूरो मत. Don't stare. Stare का मतलब होता है किसी को आंख में आंख डाल करके घूर करके देखना. ठीक है. तो don't stare. घूरो मत. Don't stare. देर सवेर. Sooner or later. देर सवेर. Sooner or later. वो बहुत मतलबी है. To mean. बहुत मतलबी है. टू मीन. अगर आप कहना चाहते हैं वह बहुत मतलबी है तो कह सकते हैं ही इज टू मीन. ही इज टू मीन. आजकल. नाउ अ डेज. आजकल. नाउ अ डेज. ध्यान रहे. वॉच आउट. ध्यान रहे. वॉच आउट. संपर्क में रहना. कीप इन टच. संपर्क में रहना. कीप इन टच. इसे ठीक से करें. डू इट राइट. इसे ठीक से करें. डू इट राइट. मैं आपसे नफरत करता हूँ. आई हेट यू. मैं आपसे नफरत करता हूँ. आई हेट यू. मैं ऊब चुका हूँ. आई एम बोर्ड. मैं ऊब चुका हूँ. आई एम बोर्ड. क्या हुआ. वॉट हैपेंड. क्या हुआ. वॉट हैपेंड. गति कम करो. स्लो डाउन. गति कम करो. स्लो डाउन. आंख मत मारो. डोंट विंक. आंख मत मारो. डोंट विंक. उसे विदा कर देना. सी हिम ऑफ. उसे विदा कर देना. सी हिम ऑफ. नया क्या है. व्हाट्स न्यू. नया क्या है. व्हाट्स न्यू. क्या ये तुम्हारा है. इज इट योर्स. क्या यह तुम्हारा है. इज इट योर्स. काफी अच्छा है. दैट्स नीट. काफी अच्छा है. That's neat. आप ये भी कह सकते हो. आप कह सकते हो that's very good. सिंपल है ना. सिंपल कर दिया इसको. आप यहाँ है. Here you are. आप यहाँ हैं. जब हम लोग किसी को ढूंढ रहे होते हैं, मिलता नहीं है और सडन से ऐसी जगह पे मिल जाता है जहाँ पे हमने उम्मीद नहीं करी होती है तो हमारे मुंह से क्या. ओ यहाँ हो. है ना. तो here you are. ये आश्चर्यजनक फीलिंग के साथ. Here you are. अपने आप पर नियंत्रण रखें. कंट्रोल योरसेल्फ. अपने आप पर नियंत्रण रखें. कंट्रोल योरसेल्फ. बहुत अच्छा लगता है. साउंड्स ग्रेट.
बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। साउंड्स ग्रेट, मतलब ये कब यूज होता है? जब कोई पार्टी वार्टी का प्लान बन रहा है या कोई बहुत ही बढ़िया सा एकदम ढिंचैक वाला प्लान बन रहा है, तो क्या कहते हैं हम लोग कि अरे बढ़िया लग रहा है सुनने में बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, यानी कि साउंड्स ग्रेट। आप वहां हैं, आर यू देयर? आप वहां हैं, आर यू देयर? अच्छा लग रहा है, लुक्स ग्रेट। अच्छा लग रहा है, लुक्स ग्रेट। तो साउंड्स ग्रेट, लुक्स ग्रेट दोनों चलेगा, नो इश्यूज। बधाई हो, कंग्रेचुलेशंस। बधाई हो, कंग्रेचुलेशंस। तुम कब आए? व्हेन डिड यू कम? तुम कब आए? व्हेन डिड यू कम? मुझे सहमत होना होगा, आई विल हैव टू अग्री। मुझे सहमत होना होगा, मुझे राजी होना होगा, मुझे हाँ कहना होगा, आई विल हैव टू अग्री। इन सब की जगह पर आप आई विल हैव टू अग्री का यूज कर सकते हो। वह आत्ममुग्ध है, या वो अपने आप में ही खोया रहता है, अपने आप से ही वो मतलब बहुत प्यार करता है, तो कहेंगे ही इज सेल्फ ऑब्सेस्ड। क्या कहेंगे? ही इज सेल्फ ऑब्सेस्ड। ऐसे लोग नहीं होते जिनको लगता है कि वो खुद ही बहुत अच्छे हैं, मतलब आपकी उसको कोई जरूरत नहीं है कि आप उसकी तारीफ कर लो, ठीक है? वो खुद की तारीफ खुद ही कर लेता है या कर लेती है, मतलब दोनों तरीके के लोग मिल जाएंगे आपको, ठीक है? तो वो लोग वो खुद ही के फैन होते हैं, मतलब खुद ही के किसी भी काम पे वो खुद ही पे फिदा हो जाते हैं, खुद ही के फैन बन जाते हैं, ठीक है? तो ऐसे लोग जो होते हैं वो सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं। क्या होते हैं? सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं। जाओ जाकर पढ़ाई। न्यूटेला बिस्किट्स। वह मेरा एकमात्र बच्चा है, ही इज माई ओनली चाइल्ड। वह मेरा एकमात्र बच्चा है, ही इज माई ओनली चाइल्ड। मेरे से पंगा मत लो, डोंट मेस विथ मी। मेरे से पंगा मत लो, डोंट मेस विथ मी। धक्का मत मारो, डोंट पुश। धक्का मत मारो, डोंट पुश। मुझे रिचार्ज करवाना है, आई हैव टू गेट रिचार्ज। मुझे रिचार्ज करवाना है, आई हैव टू गेट रिचार्ज। मुझे बाद में याद दिलाना, रिमाइंड मी लेटर। रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना, लेटर का मतलब होता है बाद, और मी का मतलब तो मुझे ही होता है, तो मुझे बाद में याद दिलाना, रिमाइंड मी लेटर। इतना लालची मत बनो, डोंट बी सो ग्रीडी। इतना लालची मत बनो, डोंट बी सो ग्रीडी। मैं आपसे सहमत हूँ, आई अग्री विथ यू। मैं आपसे सहमत हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ, या मैं आपसे राजी हूँ, आई अग्री विथ यू। जल्दी करें, बक अप। जल्दी करो, जल्दी करें, बक अप। चुप रहो, कीप साइलेंट। कीप साइलेंट, चुप रहो। कीप क्वाइट, कीप साइलेंट, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ध्यान दो, माइंड इट। ध्यान दो, माइंड इट। आगे बढ़ा दो, पास इट ऑन। आगे बढ़ा दो, कहेंगे पास इट ऑन। सौंप दो, हैंड इट ओवर। सौंप दो, जमा कर दो, सबमिट कर दो। हैंड इट ओवर या सबमिट इट, दोनों में से दोनों यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसे पकड़ो, होल्ड इट। इसे पकड़ो, होल्ड इट। पकड़ लो, कैच इट। पकड़ लो, कहेंगे कैच इट। शांत रहो, चिल डाउन। शांत रहो, बी काम भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चिल डाउन भी कह सकते हैं, ठीक है? शांत हो जाओ, कूल डाउन। शांत हो जाओ, कूल डाउन। होने दो, जाने दो, लेट इट बी। क्या कहेंगे? लेट इट बी। बिस्तर से उठ जाओ, गेट ऑफ द बेड। बिस्तर से उठ जाओ, गेट ऑफ द बेड। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे जाने दो, लेट मी गो। राइट? तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे ऐसे वाक्य जो हमारी रोज की जिंदगी में ऐसे तो इस्तेमाल होते ही हैं, पर अब से हमें क्या करना है, इन्हें अंग्रेजी में इस्तेमाल करना है। ओके, तो आपको क्या करना होगा? आपको सबसे पहले तो क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, जल्दी से जल्दी चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना। आपको ग्रामर अपनी मजबूत करनी है तो इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, और अंग्रेजी बोलना अगर आपको है, अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो बेसिक से प्रो कोर्स से बेहतरीन आपके लिए कोई कोर्स नहीं हो सकता है। तो जल्दी से जल्दी इन कोर्सेज में एडमिशन लें।